पहले एक टाइम हुआ करता था कि हर वेबसाइट्स आपका कुछ डाटा लेती थी। अब वो बताती है आपको कुकीज़ के ज़रिए। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि अगर आप कुकी को एक्सेप्ट करते हो तो कुछ डाटा आपके कंप्यूटर में डाला जाएगा और इसी के साथ साथ आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी ली जाई करती है। तो उसके बारे में पहले आपको मालूम नहीं होता था, लेकिन अब आपको मालूम चल जाता है, जिसको आप एक्सेप्ट भी करते हो तरह तरह की वेबसाइट्स पे जाके। अब यहाँ पर जो आपका पर्सनल डाटा होता है उसको भी लिया जाता है और उसको भी आगे बेचा जाता है। लेकिन इससे कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम, मेरी एज, अगर ये चली जाएगी मेरा क्या जाता है, जान दे। लेकिन अगर एक नया लॉ पास हो जाता है जिसका बिल यूएस सेनेटर मार्क वार्नर और इसी के साथ साथ जॉश हॉली ने बनाया है, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज मजबूर हो जाएंगी आपको ये बताने पर कि आप उनके लिए कितनी वर्थ करते हो। और उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि एस्टिमेट वैल्यू आपकी अभी क्या है इस इंटरनेट के ऊपर इन टेक कंपनीज के लिए। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इंटरनेट के ऊपर आप डेली सर्फिंग करते होंगे, चैटिंग भी करते होंगे और आपको ये फ्री की सर्विसेज मिल रही हैं जहां पर आप बड़े खुश रहते हो कि चलो फ्री की चीज़ इंटरनेट पे मिल रही है। हम फ्री में अपने दोस्तों से कॉल करके बात कर लेते हैं, फ्री में उनको वीडियो कॉल कर देते हैं और अब हमें वो पैसा नहीं देना पड़ता है जो पहले देना पड़ता था एसएमएस करने के लिए। अब तो बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है। पहले प्लान खरीदने पड़ते थे 50 एसएमएस के, 100 एसएमएस के, और अब हमें सब कुछ फ्री में मिल जाता है। बस एक डाटा का रिचार्ज करना होता है। और यहाँ पर अगर आप फेसबुक को देखते हो जो कि सबसे ज़्यादा माहिर है इधर से उधर डाटा करने में, जिसका नाम इसमें आ भी चुका है और उसने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा फेसबुक के पास है आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा। मतलब वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। अगर आप खाली दिल्ली की बात करोगे तो यहाँ पर उसको मालूम है कि दिल्ली में किस एज ग्रुप के बंदे ज़्यादा रहते हैं, उनका रिलेशन कैसा है, वो सिंगल है, अनमैरिड है या फिर डिवोर्स ही है, मतलब कुछ भी है उनको क्या चीज़ें ज़्यादातर पसंद है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन वो आगे दूसरी कंपनीज को सेल कर सकता है। हालांकि अब वो नहीं कहता कि मैं करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन पहले वो ऐसा काम कर चुका है इलेक्शन जितवाने में डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उसी की प्रमोशन ज़्यादा हुई थी वहाँ पे। और फिलहाल के लिए अगर यहाँ पर बात की जाए कि आपकी वैल्यू कितनी है तो सीधा सीधा बता देता हूँ, एफबी के लिए आपकी वैल्यू $5 है। एक एस्टिमेट वैल्यू है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। $5 का मतलब करीबन 350 रुपये एक इंसान की वैल्यू है। और फेसबुक के पास में कितना ज़्यादा डाटा है, कितना बड़ा यूज़र बेस है, तो उस हिसाब से वो अगर सबका डाटा बेच दे तो वो बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर आराम से कमा लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए अमेज़न और गूगल की तो उनके लिए आप एक सोने की मुर्गी हो जो हर दिन एक सोने का अंडा देती है। आप कभी भी अमेज़न पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हो और आप सोचते हो कि ये लूँ ना लूँ और कन्फ्यूजन में रह जाते हो। इसके बाद में आप दूसरी वेबसाइट पे जाने लग जाते हो। आप देखते होंगे कि आपको उसी टाइप के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मिल रही होती है गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आपकी कुकीज़ को देखा जाता है कि आप कहाँ से घूम फिर के आ रहे हो, क्योंकि आपकी जो कुकीज़ होती है आप उसको एक्सेस करने की परमिशन देते हो। अगर एक्सेस करने की परमिशन नहीं दोगे तो आप उस वेबसाइट को यूज़ ही नहीं कर पाते हो। तो ये ज़बरदस्ती वाला काम हो जाता है कि आपको देनी पड़ती है, जिसके बाद में दूसरी वेबसाइट को भी मालूम होता है कि ये बंदा उस वेबसाइट पे वो चीज़ें देख के आ रहा है, ये देख के आ रहा है, जिसके बाद में आगे वाली वेबसाइट आपको उसी टाइप की एडवर्टाइजमेंट दिखा रही होती है। और अगर मान लो आप उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके उसका प्रोडक्ट ले लेते हो, जो कि करीबन 300 रुपये का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, 15,000 का भी हो सकता है, या फिर ₹1,00,000 का भी हो सकता है, या फिर 15 लाख का भी हो सकता है, तो इसमें आप एक सोने की मुर्गी हो। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू फेसबुक से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता कि आप कितनी बड़ी सोने की मुर्गी हो अमेज़न या फिर गूगल के लिए और इसी के साथ साथ एफबी के लिए भी। लेकिन जब ये लॉ आ जाएगा तो शायद आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाए कि आप कितनी वर्थ करते हो और ओवरऑल यूज़र बेस कितनी वर्थ करता है, जो कि फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर की वर्थ करता है। क्योंकि इंटरनेट तो बहुत सालों तक आगे चलने वाला है और आप उसके साथ जुड़े भी रहने वाले हो। फिलहाल के लिए इस एक्ट को कहा जा सकता है एंडिंग सपोर्ट फॉर इंटरनेट सेंसरशिप एक्ट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।